महाभारत की संपूर्ण कथा। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, कर्म, भाग्य, नीति, राजनीति, परिवार, त्याग और भक्ति का महासंग्रह है। इसे महर्षि वेदव्यास ने रचा और इसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय धर्म की ही होती है। हस्तिनापुर और कुरु वंश। हस्तिनापुर का राज्य कुरु वंश के अधीन था। इस वंश के महान राजा थे राजा शांतनु। उन्होंने पहले गंगा से विवाह किया, जिनसे देवव्रत भीष्म का जन्म हुआ। बाद में सत्यवती से विवाह हुआ, जिनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश को आगे बढ़ाने के लिए वेदव्यास द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी थीं, जिन्होंने पति के अंधेपन के कारण अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। कौरव और पांडवों का जन्म। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती को वरदान था कि वे देवताओं को बुलाकर संतान प्राप्त कर सकती थीं। धर्मराज से युधिष्ठिर, पवनदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन, माद्री से अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव। इन्हें ही पांडव कहा गया। पांडु की मृत्यु और हस्तिनापुर वापसी। पांडु एक श्राप के कारण मारे गए और उनके बाद कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहीं कौरव और पांडव एक साथ बड़े होने लगे। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य और शिक्षा। राजकुमारों की शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य आए। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। भीम बल में अद्वितीय, युधिष्ठिर धर्म में श्रेष्ठ। दुर्योधन को अर्जुन से ईर्ष्या और बढ़ गई। लाक्षागृह षड्यंत्र। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह, लाख से बना महल में आग लगवाने की योजना बनाई। विदुर की सहायता से पांडव बच निकले और जंगल में चले गए। द्रौपदी स्वयंवर। पांडव ब्राह्मण वेश में पांचाल पहुंचे। वहां द्रौपदी स्वयंवर था। अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर द्रौपदी को जीता। कुंती के आदेश के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ और माया सभा। धृतराष्ट्र ने राज्य का आधा भाग पांडवों को दिया। धृतराष्ट्र ने राज्य का आधा भाग पांडवों को दिया। उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। इसी दौरान दुर्योधन माया सभा में अपमानित हुआ, जिससे उसकी ईर्ष्या चरम पर पहुंच गई। द्यूत क्रीड़ा, जुए का खेल। शकुनी के षड्यंत्र से युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए, राज्य, भाई, स्वयं और द्रौपदी। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, लेकिन श्रीकृष्ण की कृपा से उनकी लाज बची। वनवास और अज्ञातवास। पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास करना पड़ा। इस समय में उन्होंने अनेक ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। अज्ञातवास और विराट नगर। अज्ञातवास में पांडव विराट नगर पहुंचे। युधिष्ठिर कंक, भीम बलव, अर्जुन बृहन्नला, नकुल सहदेव अश्वपाल। अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को हराया। युद्ध की तैयारी। अज्ञातवास पूर्ण होने पर पांडवों ने अपना राज्य मांगा। श्रीकृष्ण शांति दूत बने, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र का युद्ध। युद्ध 18 दिनों तक चला। कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। भगवद गीता उपदेश। युद्ध से पहले अर्जुन विचलित हुए। तब श्रीकृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
युद्ध के प्रमुख प्रसंग। भीष्म का पतन, अभिमन्यु का वध, द्रोणाचार्य की मृत्यु, कर्ण का अंत, भीम द्वारा दुर्योधन वध, युद्ध का अंत और विजय। पांडव विजयी हुए, लेकिन पूरा वंश नष्ट हो गया। गांधारी का विलाप हृदय विदारक था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। युधिष्ठिर राजा बने। उन्होंने धर्मपूर्वक शासन किया। महाप्रस्थान। अंत में पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर चले। एक एक कर सब गिरते गए। युधिष्ठिर अंत में स्वर्ग पहुंचे। उपसंहार संदेश। महाभारत हमें सिखाती है, अधर्म से प्राप्त विजय विनाश लाती है। धर्म कठिन है, पर अंततः वही सत्य है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है।